ये सवाल देखिएगा, कह रहा है इसमें से बताओ कौन सा ग्रेटेस्ट है। मतलब जो भी आपको यहाँ पर ढेर सारे एक्सप्रेशंस लिखे हैं इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करें तो देखो इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है। कुल मिला के फॉर्मेट जो भी है मेरे पास वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक वैल्यू है रूट ए माइनस रूट बी। मैंने कहा ए और बी हमारे वेरिएबल हैं और कंडीशन ऐसी है कि ए माइनस बी हर जगह 2 के बराबर है या फिक्स है, के है। वी कैन से कि ए माइनस बी की वैल्यू फिक्स है हर एक्सप्रेशन में, दैट इज इक्वल टू के। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। यानी आप रूट ए प्लस रूट बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ए माइनस बी। न्यूमरेटर हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ध्यान से देखिएगा। अब जो ये गिवन सवाल है, क्योंकि a माइनस बी के बराबर है, फिक्स है, जैसे इस केस में अगर देखो आप तो a माइनस बी क्या है, 2 के बराबर है, तो के बराबर है, फिक्स है। अब अगर आपको हर एक्सप्रेशन इस तरह की वैल्यू देगा जहां पर सबका न्यूमरेटर सेम ही होगा, ये जो रूट ए प्लस रूट बी है ये जिसका मिनिमम होगा यानी सबसे कम होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम वैल्यू देगा वही वैल्यू ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब देखिए जितनी भी वैल्यूज आपको दी हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/√11 प्लस √9। जब यहां दोनों आपने सबसे छोटी वाली वैल्यूज लिखी हैं 11 और 9, तो ये जो वैल्यू आपकी होगी ये सबसे नीचे, अगर सबसे छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू सबसे बड़ी है, ये आपका लार्जेस्ट होगा। यानी दूसरा वाला टर्म जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू का होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, जहां पर ये सबसे बड़ा होगा यानी ये वाला 21 और 19, ठीक है, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो ये पैटर्न ध्यान रखिएगा।